हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बीट ड्रीम में। तो आज जो हमारा क्लास 10th का गणित है, आज अपन उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, आज उस चैप्टर को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी सबसे पहले जो बेसिक है आप उसको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल टोटल मैं बता दूं आपको कि इसमें 15 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, ये वास्तविक संख्याओं से स्टार्ट होता है और प्रायिकता पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सभी चैप्टर कराऊंगा। आज सबसे पहला चैप्टर चलते हैं वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ संख्याओं की। ठीक है, संख्याओं की अगर बात करूँ मैं तो संख्याएँ, अगर हम संख्याओं की बात करें तो संख्याएं मेनली दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की? दो प्रकार की। ठीक है, एक होती हैं तुम्हारे वास्तविक संख्याएं, जिसे हम अपन पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो हम काल्पनिक संख्याएं जो हैं ये तो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, यानी कि क्लास 11th में। और जो वास्तविक संख्याएं हैं ये पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, तो अब मैं बात बता दूं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याएं हमारी कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहले उन्हें बता दूं कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कई प्रकार की वास्तविक संख्याएं हमारी होती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें हम प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा बात करें हम पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तीसरा बात करें हम परिमेय संख्या। और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, और एक होती हैं अपनी पूर्णांक। ठीक है, क्या होते हैं? पूर्णांक। तो सबसे पहले बात करें कि प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं। ठीक है, क्या कि प्राकृतिक संख्याएं किसे बोलते हैं। तो अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं की कि सर प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो एक से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं। ठीक है, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात करें हम किसकी? पूर्ण संख्याओं की। किसकी सर? कि पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं किसे बोलते हैं? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, जो पूर्ण होती हैं। ठीक है, होती हैं। अब सर कहेंगे कि पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो मैं बात करूं पूर्ण संख्या होगी तो जैसे अपन कहेंगे कि 1 2 3 ये डॉट डॉट अनंत तक चलेंगी। ठीक है, और इनमें माइनस में भी चलेंगी, -1 -2 और ये भी डॉट डॉट अंत तक चलेंगी। ठीक है, ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं के आगे चले हम तो संख्या आती है कौन सी? परिमेय संख्या की। सर परिमेय संख्या किसे बोलेंगे? तो परिमेय संख्याओं की अगर बात करें कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं
किसे कहेंगे? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं। ठीक है, जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, ये हमारी कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और इसकी एक और है कि जो क्यू का पी अपॉन क्यू होता है ना, इसके रूप में होती हैं ये। लेकिन जो क्यू होना चाहिए हमारा, जो क्यू का मान होना चाहिए वो नोट यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा क्यू का मान है, जो हमारा क्यू का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करें किसकी? अपरिमेय संख्या होगी कि सर अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्याओं की बात करें हम, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती हैं। ठीक है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होती हैं। तो जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में होंगी अर्थात भिन्न के रूप में होंगी, वे संख्याएं क्या होंगी? वे होंगी परिमेय संख्याएं अपनी। और जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं होने की, वे कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करें, हमारे एक संख्या थी पूर्णांक कि सर पूर्णांक किसे बोलते हैं? पूर्णांक था। तो अगर पूर्णांक की बात करें कि पूर्णांक किसे बोलते हैं, तो पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक संख्या सबसे पहले आपको इसके नाम से पता चल जाएगा पूर्णांक। तो पूर्णांक जो हम अगर इसका संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद पूर्णांक का, पूर्णांक है, पूर्णांक का अगर संधि विच्छेद करें तो ये होगा पूर्ण प्लस अंक। ये करके हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण प्लस अंक, यानी कि जो पूर्ण अंक होते हैं, जो पूर्ण अंक होते हैं, क्या होते हैं? जो पूर्ण अंक होते हैं, वे क्या होते हैं हमारे? वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप कहेंगे कि सर पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे 1 2 3 4 ये हमारी सब 5 अनंत की जो जितनी भी संख्याएं हैं ये हमारी सब पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, और आप कहेंगे कि अपूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? फिर कि अपूर्ण संख्या किसे बोलेंगे? तो अपूर्ण संख्या उन्हें बोलेंगे जो मतलब जैसे 1.5 3.7 और 5.8 इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी वो अपनी कैसी संख्या होंगी? वो सारी अपनी अपूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हम बात करें जो संख्या हैं वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको 5 प्रकार की संख्याएं पढ़ी। काल्पनिक संख्याएं हम अपन जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम हाई स्कूल की बात कर रहे हैं तो अपन हाई स्कूल के बारे में ही जितनी डिटेल है उतने बार पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्याएं आप जो पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब काल्पनिक संख्याओं में सबसे पहले अगर मैं वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले अगर बात करें तो इसके एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है, मेरे पास एक बुक है एनसीईआरटी की जो भारत सरकार द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इस बुक में जो दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन को लें हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 डाल लेंगे। क्या डाल लेंगे? प्रश्नावली 1.1। ठीक है, आज हम इसको पूर्णतः सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 को। तो प्रश्नावली 1.1 में क्या कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसका एचसीएफ तो हम निकाल देंगे, लेकिन हमें दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एल्गोरिथम की यानी कि इन्होंने जो दी थी वो दी थी पिरमे दी थी, एल्गोरिथम विभाजन पिरमे आप देख रहे हैं। तो एल्गोरिथम पिरमे का अगर हम बात करें तो एल्गोरिथम पिरमे की बात करें तो एल्गोरिथम पिरमे होती है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक है, ये हमारी एल्गोरिथम पिरमे होती।
क्या होती है, एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है, ये हमारी एल्गोरिथम प्रमेय होती है। ठीक है, तो एल्गोरिथम एक शर्त और है कि जो यानी कि जो 0 से बड़ा होना चाहिए आर का मान। ठीक है, आर का मान जो बड़ा होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और आर का मान यानी कि जो बी का मान है इसमें, ये बी जो है इसका मान आर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस शर्त का अपन प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इस शर्त का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्नावली को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम अपने चलें सवाल पर, तो सवाल दिया हुआ है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है अपन को, क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्या, 135 और 225। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है 135 और 225 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 135 है, 135 को 225 से भाग देकर देखते हैं, फिर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, अपन तो क्या करेंगे, 225 को यहाँ करके देखेंगे भाग, तो भाग करेंगे कितने से, 135 से। अगर हम भाग करें तो कितनी बार जाएगा, एक बार 135। ठीक है, यहाँ से घटाएं, 5 में से पाएगा 0। ठीक है, और यहाँ हो गया कितना, 12, 12 में से 3 गए 9। ठीक है, 90 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम से। पूर्णतः सवाल को करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है यानी कि 225, यानी कि जो ए का मान जो है यहाँ पे वो 225 है। ए बराबर हम पढ़ेंगे बी क्यू प्लस आर, इसमें रखनी है हमें। तो ए का मान कितना, 225 बराबर 135 की, अगर हम 135 की 135 की गुणा अगर 1 से करें, हम यहाँ पे करिए हमने 135 की गुणा 1 से करें और 90 जोड़ दें तो हमारे कितना 225 आता, नहीं आता। तो ऐसे ही करेंगे, प्लस का कितना करेंगे 90। ठीक है, और इसे जब तक सोल्व करते रहते हैं जब तक जो कि हमारी वैल्यू 0 ना बन जाए। इसे क्या बोलते हैं, चरण फर्स्ट। क्या कहेंगे इसे, चरण फर्स्ट या केस फर्स्ट, चरण फर्स्ट या केस फर्स्ट इसे बोल देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा 135 है, ठीक है, जो भी बी का मान आता है उसे फिर यहाँ रखते हैं। ठीक है, और फिर जो आर है रिमाइंडर से फिर भाग देते हैं, यानी कि आपको क्या करना है, 135 को और 90 से भाग देनी है। कितने से भाग देनी है, 90 से। तो अगर बात करें 90 की तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, 45 बचेगा। तो क्या लिखूँ यहाँ पे क्या लिखना, 135 इज इक्वल टू बी की जगह कितना रखें, 90 गुणे में 1 और प्लस का कितना करें, 45। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें, ये इसे बोलते हैं चरण सेकंड, इसे बोलेंगे चरण सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर बी ए वाला लेंगे और आर ये हो गया, बी ए वाला हो गया, आर ये होगा। आपका ए ये लेंगे और बी के स्थान पर लेंगे, तो आपके 90 को किससे, 90 को भाग देनी किससे, 45 से। तो 2 बार में पूरा चला जाएगा 0। ठीक है, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 90 इज इक्वल टू, इसे बोलेंगे चरण थर्ड। ठीक है, चरण थर्ड बोलेंगे। और चरण थर्ड में क्या लिखेंगे, 45 गुणा 2 प्लस के 0। ठीक है, अब इसमें कहेंगे कि इसका जो HCF है वो क्या लिखेंगे। तो HCF क्या लिखते हैं, क्या तो बाद वाली संख्या लिखते हैं अपन, या अगर इसे भी ना पहचाना जाए
तो जो लास्ट वाला जीरो रिमाइंडर आया है इसके तुरंत ऊपर वाली जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो इसका लिखेंगे HCF किसका 135 और किसका 225 कितना आया इज इक्वल टू 45। ये हो गया अपन आंसर। ठीक है, ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 196 और 38,220। ठीक है, अपन इन्हें सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 196 196 और 38,220। ठीक है, अब अपन भाग करके देखते हैं। 38,220 को 96 से भाग दो, किससे 196 से। तो 1 बार करके देखो, क्योंकि पहले इसमें तीन संख्या तीन संख्या है तो तीन संख्या में भाग देंगे। तो 196 का 196। ठीक है, कितना बचा 12 में 6 गए 6, यहाँ पे 17, 17 में से 9 गए 8 और 3 में से 2 1 गया, यानी कि 3 बचा था। यहाँ पे एक धरो धान ले ली 2 बचा, 2 में से 1 गया 1 उतार लिया, कितना 2। ठीक है, अब करके देखो नंबर करके देखो, नंबर करके 9 छंग 54 का 4, 9 छंग 54 का 4 हासिल लगे 5, 9 नम 81 5 86 का 6 हासिल लगे कितने 8 और 9 का 9 8 17 1764। अब घटा लो कितना बचेगा। अगर हम घटावें तो 12 में से 8 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा कितना 15, 15 में 6 गए 9। ठीक है, 7 में 7 गए 0, 1 में से गया 0, आगे क्या बचा 0, तो 0 उतार लिया। अब इसे करके देखो 5 बार। ठीक है, तो 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3 और 5 नम 45 3 48 का 8 हासिल लगे 4 और 5 ही कहने 5 4 9। ठीक है, पूरा पूरा चला गया कितनी बार 195 बार। तो लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, इसका ध्यान रखना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये है हमारी। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे A कितना हमारा 38,220 इज इक्वल टू A के स्थान पे, B के स्थान पे 196 और हमने इधर भाग करके देखी थी तो कितना है 195 आया हमारा। तो कितना आया 1 गुणा 195 प्लस के 0। तो जो हमारा HCF आगा HCF आगा जो हमारा वो 196 का और किसका 38,220 का HCF जो आगा वो आगा अपना कितना, ये वाली संख्या बताई थी मैंने, कितना आगा 196। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का तीसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 867 और 255। ठीक है, इसे सोल्व करके देखते हैं। 867 और 255, तीसरा सवाल दिया हुआ है हमारा 867 और 255। तो करके देखो 255 को देंगे, क्योंकि ये तो बड़ी संख्या ये वाली है, छोटी संख्या ये वाली है। तो 255 को किससे भाग देंगे 8767 से भाग करो, कितनी बार जाएगा। अगर हम इसे भेजें 25 दूनी 50, 25 से 75, 3 बार करके देखें, 3 बार। अगर हम इसे 3 बार भाग करके देखें तो करो 3 से 3 बार भाग, 3 से करेंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा कितना, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 16 का 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 765। अब घटा लो 2 बचा, 6 में 6 का 0 और यहाँ कितना बचा 8 में 7 का 1, कितना बचा 102। यहाँ लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, वो तो लिखना ही है आपको। ठीक है, पूरे सवाल में, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या चरण फर्स्ट क्या करा कि कितना है 255। तो यहाँ लिखेंगे 876 बराबर 255 गुणा 3 प्लस का कितना आया हमारा, ये वाला रिमाइंडर जोड़ेंगे तो 102। ठीक है, अब किसे लेंगे 255 को। ठीक है, तो 200 चरण क्या लिखेंगे, चरण सेकंड
ठीक है। चरण सेकंड में लिखेंगे 255। 255 आपका किससे भाग देनी, रिमाइंडर से, तो कितना है 255 को अगर हम भाग करें किससे, 102 से, 102 से अगर इनसे भाग करें 102 से तो करें दो बार समथिंग जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 200, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा है, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कितना बचा 5, 51 बचा, ठीक है। तो कितना आ गया 102 गुणे 2 प्लस के 51, ठीक है। चरण सेकंड हमारा ये आ गया, ये आ गया। अगर 102 की इससे करेंगे 204, 204 में 51 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 255, इतने वैसे में आ गई। अब चरण चलते हैं थर्ड पर, चरण थर्ड क्या है, तो अब क्या किससे 102 को 102 इस 51 से भाग देते हैं, 51 से भाग करेंगे तो 51 दूनी 102, पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ लिखेंगे 102 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 51 गुणे 2 प्लस के 0, 51 गुणे 2 और प्लस के 0। तो कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, मैंने बताई थी क्या, तो 0 के ऊपर वाली, ठीक है, या फिर ये वाली संख्या जो होती है, ठीक है। ये हमारा क्या लिखेंगे HCF क्या लिखेंगे किसका 867 और 255 का कितना आया है 51, ठीक है। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। अब इसी का सेकंड सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि क्या कह रहा है, सवाल देख लेते हैं एक बार, मैं दिखा देता हूँ आपको कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन करने वाले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं तो यहाँ पे यूक्लिड मैं बताऊं आपको जो वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहाँ पे माना कोई पूर्णांक q है, q पूर्णांक हमने मान लिया, ठीक है। q कोई पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम देखें यहाँ पे 6q+1 6q+3 6q+5, तो a बराबर क्या होता है हमारा bq प्लस के r, और हमें दिया क्या हुआ 6q+1 ठीक है। तो हमारा जो b का मान आया है वो 6 आया है, ठीक है। तो r के जितने भी मान होंगे, मैंने बताया था कि जो r होता है, जो r बड़ा होता है b से, ठीक है, जो r का मान होगा वो b से कम होगा। तो b का मान हमारा 6 आया है, b का मान 6 आया। तो b का मान अगर हम ऐसे r रखेंगे, r बराबर लिखेंगे तो 0 से 1 2 3 4 5 यहाँ तक आएगा, इतनी वैसे में 5 तक आएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट आप कह सकते हैं, केस फर्स्ट या चरण फर्स्ट मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है। केस फर्स्ट या चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है हमारी, a बराबर bq प्लस के r, ठीक है। अब यहाँ पे r बराबर हम पहले क्या लेंगे 0 से, r बराबर 0 से, अगर हम r बराबर 0 से लेंगे तो क्या आ जाएगा 6q प्लस के 0, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर होता है 6q प्लस के, यानी कि a बराबर bq प्लस r। तो a b की जगह 6 और r की जगह हमने कितना लिया 0, ठीक है। सबसे पहला केस फर्स्ट में ले रहे हैं, तो a बराबर कितना आ गया 6q, ठीक है। और क्या होगा कि q कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, q जो है वो कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। धन पूर्णांक का मतलब धन पूर्णांक हो सकता है, यानी
जो हमारा q का मान होगा वो एक ऐसी संख्या होगी, अगर उसे 6 से गुणा करेंगे तो वह सम संख्या बन जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को हम 6 से गुणा करेंगे यानी कि सम संख्या को, अगर मान लिया यू है जैसे, ठीक है 6q है, ठीक है अगर 6 एक विषम रख दो तो कितना आ जाएगा 6, q की जगह 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और हम फिर क्या है 6 q बराबर 2 रख दें हमें, तो 6 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो कितनी सम संख्या बन रही, तो लिखेंगे जहाँ q कोई पूर्णांक हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, जिसको 6 से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त प्राप्त होती है। कितनी बात समझ में आई? अब लेते हैं अपन केस 2 में। ठीक है, केस 2 में क्या लेंगे, अब की बार जो केस 2 में लेंगे वो आर का मान कितना लेंगे 1। इतनी बात समझ में आई? तो केस 2 में जो लेंगे वो आर का मान कितना लेंगे, आर का मान लेंगे अपन 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे केस सेकंड या चरण सेकंड। ठीक है, चरण सेकंड में जो आर का मान लिया जाएगा वो कितना जाएगा 1। तो ए बराबर 6q प्लस के 1। ठीक है, 6q प्लस के 1 हमें लाना क्या था, यही लाना था। एक तो हमें क्या लाना था, मैं दिखा देता हूँ आपको कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये दिखाना है। तो ये इसे समीकरण नंबर 1 कह दो। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कहो, क्योंकि एक तो हमें पिछली बन गई, एक जो बनी हमारी वो ये वाली बनी नहीं, एक समीकरण जो बनी हमारी वो a बराबर 6q एक बनी हमारी, एक समीकरण। अब देखो तो सेकंड समीकरण ये बन गई हमारी। अब क्या करेंगे, तो a का मान यूँ आ गया। अब केस थर्ड में, केस थर्ड में लेंगे, केस थर्ड या चरण थर्ड में, चरण थर्ड में कितना लेंगे r बराबर 2। ठीक है, तो a बराबर 6q प्लस के 2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 3 कह दो, समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब ले लो केस फोर्थ में या चरण फोर्थ में। ठीक है, केस फोर्थ या चरण फोर्थ में आर का मान कितना लेंगे, आर का मान 3 लेंगे। तो ए बराबर कितना है 6q प्लस के 3, समीकरण नंबर 4 कह दो इसे। ठीक है, अब लेंगे केस 5 में या चरण 5 में, चरण 5 में क्या लेंगे आर बराबर 4, तो ए बराबर 6q प्लस के 4 कितना, समीकरण नंबर 5। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या लेंगे केस फिफ्थ में, चरण या लिखेंगे चरण सिक्स्थ में, चरण सिक्स्थ में क्या लेंगे, आर का मान कितना लेंगे, आर बराबर 5 लेंगे। ठीक है, आर का मान 6 से छोटा छोटा लेना, क्योंकि बी का मान कितना हमारा 6 है। ठीक है, तो आर का मान 5 तक लेंगे, 0 से लेकर 5 तक। तो आर का अब क्या रखेंगे, ए बराबर 6q प्लस के 5। ठीक है, समीकरण नंबर 6 कह दो। अब लिखेंगे समीकरण 2, जो हमारी समीकरण 2 आई है, और समीकरण कितनी है 4, और समीकरण 6। क्या लिखेंगे, समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 नहीं समीकरण 2, समीकरण 2 व समीकरण कितनी 4 व समीकरण कौन सी 6, ये 6 समीकरण है ना हमारी, 6 समीकरण से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि अब ये जितनी लाइन है ये लिख दो कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 6 तथा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, एक दें कि कोई भी धनात्मक
धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+1 कोमा 6q+3 कोमा 6q+5 के रूप का होता है। आपको ऐसे करके प्रॉपर सवाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व क्या है कि 3 क्वेश्चन क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 25 सदस्यों वाली आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिन पे वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले जो 616 सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, ठीक है। और एक टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, 32। तो 616 जो है वो 32 से बड़ा लगाएंगे। ए बराबर BQ+KR इतना लगाएंगे, यानी कि यूक्लिड, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे अपन, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाओ, क्या लगेगा, यहाँ पे भाग दें अगर 632 को किससे, 616 से, तो कितनी बार 32 ही कहना, 32 कितना बचा 29 उतार अच्छा है, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बार करके 9 दूनी 18 का 88 लगा, 1 9 27 और 1 28 288 बचा कितना 8 बचा। तो क्या लिखेंगे 616 इज इक्वल टू कितना 32 गुणा 19 प्लस के 8, ठीक है। अब कितना लिखेंगे, जब तक करते हैं जब तक 0 ना आ जाए मान, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आ गया तो क्या देना 32 बराबर, अब कैसे 8 को किससे गुणा करनी है, 32 से भाग देनी है, 8 से 32 को भाग देनी है, तो कितनी 8 चौक 32 कितना आ गया 0 आ गया, तो कितने लेंगे 8 गुणा 4 प्लस के 0, ठीक है। 0 से ऊपर वाला या ये वाली संख्या क्या होती है, हमारा क्या होता है HCF। तो क्या लिखेंगे 616 और प्लस नहीं कोमा 32 का HCF कितना आ गया 8, और जो इनका HCF आएगा वही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, बड़ा ही सिंपल सवाल था ये तो। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। इस सवाल को सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। इस सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई, जो a बराबर BQ+R है, BQ+R है, ठीक है, ये होता है हमारा। तो a बराबर 3m+1 के रूप का दे रखा है हमें, या 3m+, या a बराबर 3m इसके रूप का दे रखा था। तो b की जगह हम अगर इससे तुलना करें तो b के स्थान पर कितना आएगा 3 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम इसकी तुलना अगर इससे करें तो b के स्थान पर कितना आएगा 3 आएगा, b के स्थान पर 3 आएगा। तो जो अब इसी b से पता है क्या हमें 0 से बड़ा होगा किसका मान r का मान, ठीक है। 0 के बराबर या बड़ा होगा r का मान, और जो r का मान बड़ा होगा किससे, r का मान छोटा होगा b से, ठीक है। तो b का मान कितना होगा, तो r का मान कितना लेंगे हम 0 1 और 2, ठीक है, इतना लेंगे। अब इसे दे रखा है 3m, तो q की जगह हमें अब m का प्रयोग करना है, ठीक है। q की जगह हमें m का प्रयोग करना है। तो पहले लिखेंगे माना पूर्णांक
ए के लिए, ठीक है, माना पूर्णांक ए के लिए, माना पूर्णांक ए पूर्णांक मान लिया हमने ए के लिए, ए पूर्णांक मान लिया, ठीक है। तो एक ए पूर्णांक मान लिया हमने, ठीक है। तो अब लिखें केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट या चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस के आर होता है। अगर हम इसकी जगह लिखें ए बराबर बी की जगह रखें 3 और क्यू की जगह m और r की जगह कितना रखेंगे, हम यहाँ से r ले लेंगे, कितना r इज इक्वल टू लेंगे 0, केस फर्स्ट के लिए, ठीक है। केस फर्स्ट के लिए तो यहाँ पे 3m प्लस के 0, तो a बराबर 3m, समीकरण नंबर 1 कह दो इसे। कितनी आसान आ गई, समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब लेंगे केस सेकंड में, केस सेकंड या चरण सेकंड। चरण सेकंड में क्या लेंगे, a बराबर आपके कितना लेंगे, r का मान आपके कितना लेंगे, r का मान आपके 1 लेंगे, तो कितना आ गया 3m प्लस के 1, 3m प्लस के 1, इक्वेशन नंबर कह दो 2, ठीक है। और केस नंबर 3। अब एक बात और हो गई, ठीक है। एक बात क्या हो गई कि इनका जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और करना है, ठीक है। तो अभी इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे अपन, इससे एक स्टेप और आएगा 3a का इनका वर्ग नहीं करा, तो a का वर्ग प्लस के कितना 3m का वर्ग, तो a का वर्ग कितना आ जाएगा 9 में से 9m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्या करें a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले में, और क्या बचेगा 3m स्क्वायर, ये बचेगा। अब क्या करो, माना 3m स्क्वायर बराबर m मान लो, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना, ये हो जाएगा नहीं, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या आ जाएगी, ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब केस सेकंड में ये आ गया। अब इसका वर्ग करो, ये थर्ड काट दो भी, तो इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3m, कितना 3m प्लस के 1 का होल स्क्वायर, कितना लिखेंगे a स्क्वायर खो दो 9m स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2 गुणा 3m गुणा 1, ठीक है। तो कितना a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 9m स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 6m, ठीक है। m वाले एक साथ ले लो, तो कितना a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस के 6m प्लस के 1, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ से अगर हम 3m कॉमन ले लें 3m, तो यहाँ से कितना बचेगा 3, ठीक है, 3m और प्लस के 2 प्लस के 1, ये तो बचेगा। अब यहाँ मान लो 3m प्लस 2, माना 3m प्लस 2 बराबर m, तो कितना जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 1, ये तो हो जाएगा 3m प्लस के 1, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो इसे, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो इसे, ठीक है। अब लेते हैं केस नंबर थर्ड में, ठीक है। केस नंबर थर्ड में अपन क्या करेंगे, केस नंबर थर्ड में r का मान कितना लेंगे 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3m प्लस 2 का वर्ग, 3m प्लस 1, तो इनका अब वर्ग करो, इसमें लिखा है ना पूर्णांक वर्ग करने पर, ठीक है। तो लिखें a स्क्वायर बराबर कितना होगा 9m स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के कितना 2 तिया 6 धुनी 2 तिया 6, ठीक है। लिखेंगे 2 गुणा 3m गुणा 2, ठीक है, ये आएगा ना। तो a स्क्वायर बराबर कितना 9m स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब a स्क्वायर बोले m वाले एक जगह ले लो, तो क्या लिखेंगे 9m स्क्वायर प्लस के 12m प्लस के 4, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाए 3m और प्लस के कितना 4 और प्लस के 4, इसे मान लो, माना 3m प्लस के 4 इज इक्वल टू कितना 0, नहीं 0 नहीं m मान लो इसे,
तो ए स्क्वायर बराबर कितना 3m 3 नहीं गलत हो गया हमारा कुछ यहाँ पे 3 कॉमन लो तो यहाँ से 3m प्लस के 4m, तो अब लिखेंगे 3m स्क्वायर प्लस के 4m, तो पीछे भी गड़बड़ हो होगी शायद। यहाँ पे 3m स्क्वायर और 2m ऐसे आए, तो इसे m को कॉमन मत लो, ठीक है। यहाँ पे जो गड़बड़ हुई थी हमारी वो 3m स्क्वायर प्लस के m कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ 3m स्क्वायर प्लस के 2m बराबर m मान ला हमने, m मान लिया। जब m मान लिया तो 3 कॉमन बाहर आ गया, तो 3m प्लस के 1 आ गया, इतने में ऐसे ही करा हमने। ऐसे यहाँ पे करा तो कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो यहाँ से 3 कट जाएगा, इसे 3m स्क्वायर प्लस के 4m बराबर कितना, तो 3m प्लस के 4 कितना आ गया, a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m प्लस के 4, इतना आ गया। इक्वेशन नंबर क्या है, तो क्या थर्ड हो गई ना, ठीक है, थर्ड हो गई। अब लिखेंगे समीकरण कौन सी, जिसमें हमारा क्या आ रहा है, जिसमें इसने क्वेश्चन में दे रखा है 6 कितना दे रखा है 3q, ये m दे रखा है और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, इतना ही दिखाना। तो इक्वेशन एक तो हमारे कौन से में आया, इक्वेशन एक तो फर्स्ट में आया a बराबर 3m, और इक्वेशन एक सेकंड में आया हमारा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यह आया नहीं हमारा। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यह ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या होता है, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग क्या दिया, वर्ग करने पर पूर्णांक m के लिए का रूप का होता है, ठीक है, पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू a बराबर क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये हमें पता है। a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो इसकी तुलना अगर हम क्या दिया हुआ 9m प्लस के 1 इससे करें a बराबर, तो b के स्थान पर कितना आता है, 9 निकल कर आता है। लेकिन b के स्थान पर आपको अगर हम 9 रखते हैं तो चरण हमारे 8 बनते हैं, ठीक है, 8-9 चरण हमारे बन जाएंगे। लेकिन इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, हम b का मान 3 रखेंगे, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 9 का 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 3 का घन करेंगे तो 27, इतना आता है, 27 आता है। तो आप क्या करेंगे, हम b का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे, तो इससे r के मान जो होंगे वो हमारे कम हो जाएंगे। तो r के मान 0, 1, 2, अब हमारे केस 3 बनेंगे, 3 केस बन जाएंगे। तो लिखेंगे केस फर्स्ट में पहले लिखेंगे, सबसे पहले माना धनात्मक पूर्णांक, माना यहाँ लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक a के लिए, किसके लिए, a के लिए, माना धनात्मक पूर्णांक a के लिए, ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक a के लिए। तो a बराबर कितना लेंगे, 9m, नहीं 9, और q की जगह m प्लस के 0 का घन करेंगे, इसका घन बोला था ना, मैं से घन बोला था। तो a की क्यूब वो कितना होगा, 9 9 81, 3 3 9 9 81 नंबर 243 m की क्यूब
इतना आ जाएगा हमारा। तो ए की क्यूब बराबर लिखें हम, क्या लिखें, ए की क्यूब बराबर क्या लिखें, अगर हम लिखें इसकी क्यूब आया ना पूरा, तो इसका तो जीरो हो गया। तो यहाँ से क्या निकले, अगर हम 9 कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 9 81 एम स्क्वायर, 81 एम क्यूब बचेगा। तो 81 एम क्यूब बराबर एम मान लेना आप, माना ये मान लेना, ठीक है। तो ए की क्यूब बराबर 9 एम आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया इसे। अब क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में क्या है कि जो आर का मान कितना लेना, 1, तो ए की ए बराबर 9 m प्लस के 1 लेंगे। अब इनका क्या करेंगे, घन, घन करेंगे तो ए की क्यूब और 9 m प्लस के 1 की क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। अब करो ए की क्यूब, 9 का घन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9 नम 81, 81 नमा 243, 243 m की क्यूब प्लस के ए की क्यूब करेंगे तो 1 प्लस 3 गुणा 9m गुणा 1, और इतना होता है 9m प्लस के 1, ऐसे रहेगा ये। जो इसका फॉर्मूला होता है वो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। तो लिखेंगे ए की क्यूब बराबर कितना, 243 m की क्यूब प्लस के 1, 9 27 प्लस के 27 m और 9m प्लस के 1, ठीक है। तो ए की क्यूब बराबर कितना है, 243 m की क्यूब प्लस के 1 प्लस के, इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगे कितने, 6, और 9 दूनी 18, 6 24, 243 m स्क्वायर और प्लस के 27 m। अब mm वाले एक साथ ले लो, तो ए की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ए की क्यूब बराबर आ जाएगा हमारा 243 m की क्यूब प्लस के 243 m स्क्वायर प्लस के 27 m प्लस के 1, ठीक है। तो ए की क्यूब बराबर यहाँ से 9 को मान ले लें, और यहाँ से कितना हो जाए 81 m, कितना 81 m की क्यूब प्लस यहाँ से 81 m स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3m और प्लस के 1। अब जो माना लिख कर लिखेंगे, माना करके लिखेंगे, माना 81 m की क्यूब प्लस के 81 m स्क्वायर प्लस के 3m बराबर m मान लेंगे। तो ए की क्यूब बराबर कितना, 9m प्लस के 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो इसे, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर केस लेंगे थर्ड, केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में आर का मान कितना लेंगे, 2, तो ए बराबर 9m प्लस 1 होता है, तो इसके 9m प्लस के 2 लेंगे क्योंकि आर का मान कितना 2, तो ए की क्यूब प्लस की इसकी क्यूब करेंगे 9m प्लस 2 की क्यूब, ठीक है। तो करो ए की क्यूब कितना 243 m स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस के कितना 9m गुणा 2, ठीक है, और 9m प्लस के 2, इतना आएगा, इतना आएगा। अब करो तो ए की क्यूब बराबर कितना आएगा 243, ऐसी m क्यूब है वो क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्यूब प्लस के 8 प्लस के 9 दूनी 18m प्लस के 9m प्लस के 2, ठीक है। तो कितना ए की क्यूब बराबर 243 m की क्यूब प्लस के 8 प्लस के 18 नम्मा कितना होता है, करो 9 8 72 का 2 हासिल लगे 7, 9 का 9 और 7 16, ठीक है, 18 नम्मा 162 m स्क्वायर प्लस के कितना 2 m, यानी कि इसके अंदर गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 m, ठीक है। तो ए की क्यूब बराबर कितना है, m वाले एक साथ ले लो, 2m की क्यूब 243 m की क्यूब
प्लस के 8 प्लस के 162 एम स्क्वायर प्लस के 36 एम। अब यहाँ से क्या ले लो, यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ से कितना 81 एम स्क्वायर प्लस के इसमें से लो कितना 18 9 162 18 एम स्क्वायर प्लस के कितना 18 दूनी 36 2 एम और प्लस के 8 बचा। ठीक है, इतना ही तो बचा। अब माना 81 एम स्क्वायर प्लस के 18 एम स्क्वायर प्लस के 2 एम को कितना मान लो 8 मान लो, वो एम मान लो, तो कितना बचेगा, ए की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा अपना, तो 9 एम प्लस के 8 इतना आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करो, इक्वेशन जो हमारी सेकंड है, इक्वेशन जो हमारी सेकंड है और इक्वेशन जो हमारी थर्ड है और इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी ये वाली। ठीक है, इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट है, इससे अपन क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतना लिखेंगे और ये आंसर। ठीक है।